झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो जी की जयंती के मौके पर होटल गंगा आश्रम में कुर्मी विकास मोर्चा की एक विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आयोजन किया गया आज टोटमिक कुर्मी समाज की ओर कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। रांची के राजधानी में कुर्मी छात्रावास नहीं होने के कारण झारखंड के कुर्मी छात्र छात्राओं को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से निर्णय लिया गया है कि राजधानी में एचएसी क्षेत्र में 200 बेड का एक छात्रावास होगा, 10 रूम का एक अतिथिशाला होगा और एक धर्मशाला होगा। ये सब कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका आधारशिला रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं बाहर से, धनबाद से, जमशेदपुर से, बहुत जगहों से कुर्मी छात्र छात्राएं रांची आते हैं और उनको फुटपाथ में रहना पड़ता है। इसलिए उसको देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए कुर्मी विकास मोर्चा ये प्रयास कर रही है कि उनका रहने का व्यवस्था हम लोग करें, छात्रावास का निर्माण करें। और दूसरा है कि मेरे समाज में, कुर्मी समाज में IAS IPS का कमी है और उसको देखते हुए हम लोग दिल्ली में हर एक बैच में 15 बच्चों को हम लोग दिल्ली में रख के UPSC का तैयारी करवाएंगे और ये जो कमी है कुर्मी समाज में IAS IPS का, इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि हमारे समाज में दहेज एक बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है और उसको हम लोग चाहते हैं कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से कि उसको खत्म किया जाए। और यह निर्णय लिया गया है समाज की ओर से कि जो भी व्यक्ति पैसा का लेन देन करके अपना अगर लड़का का शादी करता है तो ऐसे व्यक्ति को कुर्मी समाज की ओर से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। बहुत पैसा खर्च होगा छात्रों के लिए, कितना का बजट है तो कैसे जुटाएंगे? पूरे राज्य में कुर्मी विकास मोर्चा गांव-गांव में संगठन बना चुकी है, बजट का कमी नहीं होगा। सभी लोग, एक महिला पुरुष तैयार है अपना छात्रावास बनाने के लिए। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे समाज के लोग पावर में तो थे, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए छात्र छात्राओं का लिए, और या बाहर से जो लोग आते हैं RMCH चाहे और भी बहुत सारा हॉस्पिटल आते हैं इलाज करवाने के लिए, और एक रहने का व्यवस्था नहीं हो पाता है, लोगों को होटल में रहना पड़ता है या फिर रातों रात घर वापस जाना पड़ता है। ये सभी को देखते हुए हम लोग पूरे राज्य में इसका बात बहुत दिन से चर्चा चल रहा था इसका कि इसको किया जाए, और एक लास्ट निर्णय आया है कि 200 बेड का एक छात्रावास होगा और 10 रूम का अतिथिशाला होगा और एक कुर्मी धर्मशाला होगा। आप लंबे समय से राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, अनुसूचित जाति में, उस पर क्या कुछ? टोटमिक कुर्मी जाति का जो वर्षों से मांग रहा है कि उसका जो संवैधानिक अधिकार है उसे अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का, वो मांग को लेके हम लोग मुखर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कोरोना के चलते आंदोलन नहीं हो पा रही है, लेकिन तैयारी गांव-गांव में चल रही है। कोरोना का जैसे ही थोड़ा इसका प्रभाव कम होगा और उग्र आंदोलन होगा, हम लोग आशा कर रहे हैं राज्य सरकार से, हेमंत जी से, कि उग्र आंदोलन करने का मौका ना दे और उससे पहले ही कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का मांग है उसको कैबिनेट से अनुशंसा करके भारत सरकार को भेज दे। ये निर्मल महतो का जयंती है तो इसका अवसर पर सरकार से मांग है? हमेशा हम लोग मांग करते रहे, इस बार JMM का सरकार आई है तो और आशा बढ़ा है, क्या कि JMM से ही निर्मल दा थे और वो झारखंड आंदोलन को अंजाम तक निर्मल दा ही पहुंचाए थे। हम लोग का ये भी मांग है कि 8 अगस्त जो उनका शहादत दिवस है उस दिन छुट्टी का घोषणा हो राज्य स्तरीय, और उनको राज्य सरकार, बहुत दुख के साथ हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो चिल्लाते हैं कि शहीद निर्मल महतो, लेकिन राज्य सरकार अभी तक शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया, उसको भी राज्य सरकार शहीद का दर्जा दे। ये हम लोग का 2 मांग है।